जाट किसान महासभा के जनरल सकत्तर जोधवीर सिंह जी साडे नाल ने, उन्हां नाल गल करना चाहांगे। जिस तरह नाल सर, जिस तरह से कल गाजीपुर पर घटनाक्रम फिल्म नाटकीय तरीके से बदला और उसके बाद जो खाप ने इसमें इंटरव्यू किया, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कल की घटना बहुत ही शर्मनाक घटना थी। पहले उन्होंने मोहन नगर में हमारे सिख भाई जा रहे थे, उनके ट्रक और गाड़ियों पे लाठियां बरसाई। उसके बाद वो हमारे धरना स्थल पे आए। धरना स्थल पे मैं मौजूद था। मैंने अपने लोगों को कहा कि ये लोग जानबूझ के हमको प्रोवोक करके झगड़ा करा के, और मीडिया यहाँ पे है, ये दिखाना चाह रहे हैं किसान झगड़ा करते हैं। हमने अपने लोगों को संयमित करके रोक के पीछे ले गए, और उसका रिएक्शन हमने, जब राकेश जी ने इस बात को देश के सामने रखा कि इस तरह की घटना हुई है, उसका रिएक्शन आप देख रहे हैं। पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मतलब इतना आक्रोशित है। रात को ही लोग चल दिए ट्रैक्टर और गाड़ियां लेके, और रात को ही गाजीपुर पहुंचने शुरू हो गए। लाखों लोग इसमें आज मुजफ्फरनगर और गाजीपुर की मीटिंगों में शामिल हुए हैं। आज की जो घटना हुई है, इसका नतीजा आप देखेंगे। कल हजारों ट्रैक्टर, हजारों ट्रॉलियां यहाँ आके खड़ी होंगी। जितना सरकार इस तरह की ओछी हरकत करेगी, उतना रिएक्शन होगा, उतना धरना मजबूत होगा। तो ये बहुत ही निंदनीय है। इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। किसान को दबाया नहीं जा सकता। किसान की मांगे माननी पड़ेंगी, उस मसले को निपटाना पड़ेगा। नहीं निपटाएंगे तो पूरे देश भर का किसान इस दिल्ली में होगा। ये हम पहले भी कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं। सर, जैसे आपने कहा कि आप बार बार मंच से भी इस बात को रखते हैं कि बीजेपी के 2 विधायक, और आपने अभी तक उनका हल्का तक नहीं किया कि किस हल्के से या क्या नाम है, क्या था। एक तो कोई नंद किशोर गुर्जर हैं, एक कोई शर्मा है, जैसा नाम बताया। हम तो जानते नहीं, हम वहाँ के लोकल नहीं हैं। उनका क्षेत्र वहीं कोई एक लौनी का विधायक है, एक शायद कोई साहिबाबाद या किस जगह का विधायक बता रहे थे। जिस तरह रातों रात ये घटनाक्रम बदला है नाटकीय तरीके से, और उसके बाद जो मैं आपसे पहले पूछा कि जो खाप की भूमिका है, और हरियाणा में भी इस तरह से हुआ कि खापों ने इसमें इंटरव्यू किया, और इस पे आप। हरियाणा का व्यक्ति उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करता। जब हरियाणा के व्यक्ति को ये लग जाए कि उत्पीड़न हो रहा, वो रिएक्ट करता है बहुत ही भयंकर तरीके से। हरियाणा का व्यक्ति आज पूरे तौर पे आंदोलित है। वो जाति बर्दाश्त नहीं करता, वो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। और हरियाणा का आदमी जब आंदोलित हो जाता तो उसको भगवान भी नहीं रोक सकता। ये देश की सरकारों के बस की नहीं है हरियाणा के आदमी को रोकना। जिस तरह वो कल राकेश जी भी बोल रहे थे बार बार के सिख भाइयों के साथ नहीं होने, आपने भी जिक्र किया, वो उनको क्षति पहुंचाने की बात हुई यहाँ पे। तो इसमें राकेश जी का कितना रोल है कि उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है? नहीं, राकेश जी कोई गलत बात को हाईलाइट नहीं किया। एक सही बात को समाज के सामने रखना हमारा दायित्व है। हम लीड करते हैं, हम सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं। और जब हमारे नोटिस में आ गया कि इनजस्टिस हुआ, वो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम किसी के ऊपर। और सिख कोई बाहर से आए? सिख वो कौम है जिसने इसको सो कॉल्ड हिंदुइज्म के लिए कुर्बानियां दी। जो आज ये ठेका ले रहे हैं सिख, मतलब हिंदुइज्म का, इनको, और गुरु तेग बहादुर के गुरुद्वारे के सामने, शीशगंज साहब के सामने जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए जमुना में इन लोगों को। उस गुरु तेग बहादुर ने अपनी कुर्बानी, गर्दन कटवाई थी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। उसने अपने उसके बेटे ने बलिदान दिया था, उनकी बहू ने बलिदान दिया था, उनके 4 पोते उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया था, इस हिंदू धर्म के लिए। और ये अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं। आज हिंदू धर्म का जो अस्तित्व है उन गुरुओं के बलिदान से है। और उनके प्रति जब ये कृतघ्न हो सकते हैं तो ये किसके हैं? इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अगर थोड़ी बहुत शर्म है बीजेपी में तो पूरे लोगों को जाके नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए गुरुद्वारा शीशगंज के सामने। ठीक है। ਇਹ ਸਨ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਕੱਲ ਦੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਚ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਜਗਬੰਦ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।